The Election Commission of India has announced Jammu and Kashmir Assembly elections for September 18, 2024. These elections are taking place in the context of the revocation of Jammu and Kashmir's special constitutional rights, especially Article 370, which led to the state being converted into a union territory. Legally, elections should not be delayed for more than 6 months, but after the Jammu and Kashmir Assembly was dissolved in 2018, elections were delayed for 6 years, which is a violation of the Constitution. These elections will not only fulfill constitutional requirements but may also prove to be a critical turning point for the political future of this state. According to Tanveer Sadiq, spokesperson of the Jammu and Kashmir National Conference and Member of Parliament, Agha Sayyid Ruhullah, this is not only a grave violation of the state's constitutional rights, but the state has declined after the revocation of Article 370. The biggest desire of the people now is to restore Jammu and Kashmir statehood. These leaders expressed hope that the elections would be held impartially, stating that it would be the first step towards the restoration of democracy. After the formation of a new government, a comprehensive plan for the restoration of the state's special status and Article 370 will be formulated. 10 साल के बाद हो रहे असेंबली इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस ऐसी हैं कि 6 महीने से ज़्यादा आप कोई भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते। अब 2018 में असेंबली को डिज़ोल्व किया गया, ज़बरदस्ती डिज़ोल्व किया गया, और आज 2024 से 6 साल के बाद डिज़ोल्व करने के बाद, असेंबली डिज़ोल्व करने के बाद 6 साल तक उन्होंने इलेक्शन नहीं किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। और इलेक्शंस, एक तो इलेक्शंस नहीं कराए, दूसरा इलेक्शंस चूँकि नहीं कराए, असेंबली बनी नहीं हमारी, तो पार्लियामेंट में 2019 में इन्होंने बहुत बड़ी चोरी की, कॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की, जिस चोरी को आप जानते हैं कि जब हमसे हमारा 370 जो आर्टिकल था वो छीना गया, इस स्टेट को डिग्रेड किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर फर्दर डिवाइड किया गया, 2 हिस्से किए गए उस स्टेट के, तो हमसे हमारे राइट्स भी छीने गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो भी छीने गए। तो इस दौरान ये सब एक इंस्टीट्यूशनल चोरी हुई, ज़्यादतियाँ हुई हमारे साथ। अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये एक तो यूनियन टेरिटरी के लिए हो रहा है, यूनियन टेरिटरी की असेंबली के लिए हो रहा है, डिग्रेडेड असेंबली के लिए हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो छीना गया। तो अब ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स री एस्टैब्लिशिंग द डेमोक्रेसी इन द स्टेट। मेरी उम्मीद ये होगी कि ये इलेक्शन पहला स्टेप हो, इस री एस्टैब्लिशमेंट के, रेस्टोरेशन के ज़रिए जो है आखिर असेंबली का अपना स्टेटस बहाल हो, जो 370 के ज़रिए उस असेंबली को था, और स्टेट का अपना स्टेटस बहाल हो, ताकि वहाँ के लोग लेजिस्लेटिव फैसले हो या पॉलिसी डिसीजंस हो खुद ले और अपना रास्ता खुद बनाए, जैसे हर स्टेट के लोग खुद बनाए। इलेक्शन कमीशन ने जो कैलेंडर दिया फॉर इलेक्शंस, एक पॉजिटिव है कि 3 फेज़ हुए हैं, इसका मतलब है जल्द से जल्द इलेक्शन कराना चाहते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो वहाँ की जो स्टेटहुड की जो मांग है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो भी हो, इलेक्शन निष्पक्ष हो। हमने अपने इलेक्शन कमीशन को भी बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी शिद्दत से इलेक्शन में उतरेगी और कोशिश करेगी कि जो लोगों के एहसासात हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं वो हर जगह पहुंचाएं हम, और हुकूमत बनाकर हमारा पहला फ़ैसला ये होगा कि हम असेंबली में जो 2019 5 अगस्त को हुआ, चाहे वो हमारा स्पेशल स्टेटस हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे स्टेटहुड है, उसके खिलाफ एक बिल पास करें, एक रेजोल्यूशन पास करें, और कोर्ट में भी उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश करें।